हॉट बैकग्राउंड फॉर हॉट कंपैरिजन। वेलकम बैक गाइस। आज हमें दो न्यू हॉट फोन का कंपैरिजन करना है। लेटेस्ट Realme 9 Pro Plus वर्सेस Xiaomi 11i। कौन सा फोन ज़्यादा बढ़िया है? देखिए, कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले प्राइस भी चेक कर लेते हैं कि कौन सा फोन किस प्राइस पे मिल रहा है। 628 ये आपको मिल रहा है 24,999 का, करेक्ट। Xiaomi 11i भी सेम वेरिएंट जो है 628 ये भी आपको मिल रहा है 24,999 में। दोनों ही कंपनियां बराबर पैसे आपसे मांग रही हैं, तो आज हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा फोन ज़्यादा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। कंपैरिजन थोड़ा सा लंबा है क्योंकि काफ़ी चीज़ें दिखाने के लिए, लेकिन मेक श्योर अगर आप सारी चीज़ें देखेंगे तो डेफिनेटली आपका पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा, इस बात की तो गारंटी है। दोनों फोन में देखिए अलग तरीके का थोड़ा सा ग्लास बैक पैनल का डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा स्टेरी डिज़ाइन तो है, लेकिन जैसे ऊपर जाते हैं तो कंप्लीट फ्लैट ग्लास स्लैब है। यहाँ पे एकदम कंप्लीटली डिफरेंट है। जैसे अभी आपका फ़ोन थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको बाहर जाते हैं कंप्लीट आउटडोर में, जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो थोड़ा सा रेड हो जाता है, कभी कभी ऑरेंज टाइप, मोस्टली ऑरेंज ही हो जाता है। तो कुछ डिफरेंट लुक दिया गया है। समटाइम डार्क ब्लू भी हो जाता है। इन हैंड फीलिंग किस फ़ोन की ज़्यादा बढ़िया है? Realme 9 Pro Plus का वेट है 182 ग्राम है, जबकि Xiaomi 11i का वेट 207 ग्राम का है। 25 ग्राम का फ़र्क है वेट वाइज, थोड़ा सा तो ज़्यादा Xiaomi 11i है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये भी है कि Xiaomi 11i थोड़ा सा मोटा ज़्यादा है। आप ये देखेंगे थोड़ा सा स्लिम ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बल्कि फील होता है, और ये थोड़ा सा स्लिम ज़्यादा है। तो यूज़ करने में मुझे पर्सनली ये फ़ोन ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, बिकॉज लाइट वेट भी है, स्लिम भी है, तो ओवरऑल यूज़ करने में बढ़िया है। इस फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, और यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। अगेन ये आपको चूज़ करना है आप कितना ज़्यादा अनलॉक करते हैं। वैसे दोनों बेटर है, लेकिन थोड़ा इन डिस्प्ले ज़्यादा प्रीमियम फील होता है, लाइक महंगे फ़ोन से मिलता है, तो वो यहाँ पे ऐसा दिया गया है। कौन सा फ़ोन टेबल पे ज़्यादा कंफर्टेबल है? वैसे दोनों फ़ोन कंफर्टेबल नहीं है ऐसे टच करके टाइप करने में, तो आपको केस लगाना पड़ेगा। Xiaomi 11i में आपको IR ब्लास्टर मिलता है, एज यूजुअल रेडमी के सभी फ़ोन्स में होता है। तो अगर ये आपकी ओनली प्रायोरिटी है, देन ऑफ कोर्स आपको इसी फ़ोन पे ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बट इंस्टेड एक अलग फीचर ये दी गई है। यूजिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आप यहाँ पे हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं। मोस्टली एक्यूरेटी है, 95% एक्यूरेसी मान सकते हैं। जितना मेरी स्मार्ट वॉच दिखाती है उतना यहाँ पे भी आ रहा है। वैसे डिज़ाइन में देखा जाए तो आई थिंक Realme 9 Pro Plus थोड़ा सा बेटर लग रहा है। लाइट वेट है, स्लिम सा है, एंड थोड़ा सा इजी टू यूज़ लग रहा है। डिस्प्ले कंपेयर करते हैं, किस फ़ोन का डिस्प्ले ज़्यादा बढ़िया है? दोनों ही फ़ोन फुल HD प्लस सुपर एमोलेड है। देखिए टेक्नोलॉजी वाइज दोनों फ़ोन सेम है, सुपर एमोलेड है, लेकिन बिग डिफरेंस दो है यहाँ पे। सबसे पहला बिग डिफरेंस ये है, दोनों ही फ़ोन के आप डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Realme 9 Pro Plus में 60 और 90 और ऑटो आप ऑप्शन लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा बेटर होता है बैटरी सेविंग में। Xiaomi 11i में या तो 60 या तो 120 है। ऑल्सो जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है डिस्प्ले की Xiaomi 11i की, वो काफ़ी ज़्यादा है। अराउंड आप कह सकते हैं ये 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको दे सकता है, जबकि Realme 9 Pro Plus में मैक्सिमम 1000 निट्स का दिया गया है, ऑन एन एवरेज 600 निट्स का है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये डिस्प्ले ज़्यादा बढ़िया है, और पर्सनली मुझे Xiaomi 11i का डिस्प्ले ज़्यादा बढ़िया लगता है। ये ज़्यादा ब्राइट है, थोड़ा सा ज़्यादा कलरफुल मुझे फील होता है। दो इंपॉर्टेंट फीचर्स कंपेयर करने से पहले कुछ और चीज़ें दिखा दूँ। सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स कौन सा फ़ोन किस वर्जन पे आ रहा है? अगर हम Realme 9 Pro Plus देखें तो ये Android 12 से आउट ऑफ द बॉक्स है, जबकि Xiaomi 11i Android 11 से है। तो इस तरीके से देखा जाए Realme 9 Pro Plus थोड़ा सा ज़्यादा आपको सपोर्ट दे सकता है। यहाँ पे Android 12 है तो Android 14 आपको गारंटीड मिलना चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम कंपनी Android 13 तक ही देगी। तो अगर आप लंबे समय तक फ़ोन चलाना चाह रहे हैं, लाइक एटलीस्ट 2 to 3 ईयर, तो आई थिंक 9 Pro Plus थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्टवेयर सपोर्ट पा सकता है, अगर सॉफ्टवेयर आपके लिए प्रायोरिटी है देन। वैसे पर्सनली यूज़ करने में दोनों फ़ोन फास्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि Xiaomi 11i थोड़ा सा ज़्यादा फास्टर है। वो कैसे, अभी मैं आपको स्पीड टेस्ट दिखाता हूँ। और एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस की बात करें तो Realme की जो UI है, इसमें थोड़े से एप्लीकेशन आपको ज़्यादा मिलेंगे। जहाँ तक मैंने फील किया है, Xiaomi के फ़ोन में जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है थोड़े से कम हो गए हैं। यहाँ पे अभी भी आई बिलीव 10-12 एप्लीकेशन तो एक्स्ट्रा मिलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो कंप्लीट आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़े टाइम बाद चला जाता है। किस फ़ोन की परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया है? आज मैं आपको 2.5 साल बाद एक स्पीड टेस्ट दिखा रहा हूँ। दैट्स ट्रू। लास्ट कंपैरिजन हमने किया था Redmi Note 8 Pro वर्सेस Realme XT क्या था।
अब 2.5 साल बाद चलिए छोटा सा कंपैरिजन फिर से करते हैं। अगर आपको फ्यूचर में कंपैरिजन देखना है स्पीड टेस्ट तो प्लीज़ कमेंट से बताइएगा। दोनों फ़ोन में आपको सेम प्रोसेसर मिलता है Dimensity 920। तो मैं आपको अभी फर्स्ट ऐप लॉन्च दिखा रहा हूँ कि कौन सा फ़ोन पहले एप्लीकेशन को लॉन्च करता है राउंड 1, देन राउंड 2 में कौन सा फ़ोन सभी एप्लीकेशन को रिज्यूम करता है, किस फ़ोन में मेमोरी मैनेजमेंट ज़्यादा बढ़िया है। देखिए दोनों फ़ोन में सेम प्राइस में सेम रैम मिल रही है, दोनों ही फ़ोन में आपको वर्चुअल रैम यानी कि डायनेमिक रैम एक्सपेंशन मिलता है, सेम CPU है। तो यहाँ पे आप देखना है किस फ़ोन का सॉफ्टवेयर ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वहीं से आपको मेमोरी मैनेजमेंट प्लस अदर फैक्टर्स मिलेंगे, करेक्ट। तो देखिए Xiaomi 11i अभी देखा जाए तो थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, आप देख सकते हैं। नाउ एट द लास्ट गेम लॉन्च करते हैं। वैसे प्रैक्टिकली अब डायनेमिक रैम एक्सपेंशन कितना हेल्प करती है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि दोनों में मैंने मैक्सिमम इनेबल करके रखा हुआ है। फिर भी आई थिंक मुझे लगता है Xiaomi 11i थोड़ा सा बेटर काम करेगा। देखिए BGMI हमने Xiaomi 11i में पहले लॉन्च किया और Realme 9 Pro Plus में वो बाद में लॉन्च हो रहा है। दोनों फ़ोन में क्लॉक सेम टाइम पे चल रही है। अब मेन चीज़ मुद्दे की बात ये होगी कौन सा फ़ोन आपको बेटर मेमोरी मैनेजमेंट देता है। लेट्स सी राउंड 1 तो लगभग बराबर ही चल रहा है। नो Xiaomi 11i थोड़ा सा पहले लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे आप देखेंगे कि वाओ जस्ट 1 मिनट 28 सेकेंड और दूसरा फ़ोन अभी भी चल ही रहा है बैकग्राउंड Realme 9 Pro Plus। और एप्लीकेशन रिज्यूम करते हैं, यहाँ पे देखें किस फ़ोन में बेटर रिस्पॉन्स मिला है। तो सो फॉर Xiaomi 11i में ज़्यादातर एप्लीकेशन मेमोरी में है आई मीन। और अगर हम इन कंपैरिजन ये चीज़ Realme 9 Pro में टेस्ट करें तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कितने एप्लीकेशंस मेमोरी में। कुछ एप्लीकेशन ये Xiaomi 11i में रीलोड हुए हैं, लाइक यहाँ पे Adobe Rush रीलोड हुआ था। और Realme 9 Pro Plus में भी ज़्यादातर एप्लीकेशन रिफ्रेश हो रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं Netflix, Amazon Prime, मोस्ट एप्लीकेशन रिफ्रेश हो रहे हैं। और 11i में देखिए गेम भी मेमोरी में है, BGMI एंड वो सभी मेमोरी में है। तो आई बिलीव एक कैमरा था और कोई और एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन छोड़ के 2 से 3 एप्लीकेशन छोड़ के बाकी सारे एप्लीकेशन मेमोरी में थे। लेकिन Realme 9 Pro Plus में कुछ ही एप्लीकेशन मेमोरी में थे, आई बिलीव फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये था। एंड उसके बाद जितने भी ये OTT एप्लीकेशन है वो सभी रिफ्रेश हो रहे थे। सेटिंग्स और कैमरा आई बिलीव मेमोरी में है, देखिए ये मेमोरी में है। लेट्स सी गेम्स की क्या कहानी है। गेम्स मेमोरी में नहीं है, ना ही ये ना ही BGMI जो आने वाला है। तो इस तरीके से देखें तो Xiaomi 11i ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है, ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा फ्लूइड है और मेमोरी मैनेजमेंट भी इस फ़ोन का ज़्यादा बढ़िया है। वैसे ये जो इशू होती है ना मेमोरी मैनेजमेंट की, ये फ्यूचर में फिक्स हो सकती है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि कभी चीज़ फिक्स हो। तो अभी तो रिजल्ट्स में क्लियर विनर Xiaomi 11i है। मेन पॉइंट जो अब कंपेयर करना है किस फ़ोन का कैमरा बढ़िया है। नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पे दिखने से लग रहा है 5 कैमरे, लेकिन 108, 8.2 ये फर्जी कैमरा, ये LED है। ट्रिपल कैमरा यहाँ पे भी ट्रिपल है, 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल। फर्स्ट यहाँ पे Realme 9 Pro Plus है एंड यहाँ पे Xiaomi 11i है। तो ये रेड फ्लावर है, Xiaomi 11i में हल्का सा ये पिंकिश टाइप है, पिंकिश। ओके अनदर सैंपल येलो कलर, मोस्टली दोनों में ठीक है, लेकिन डिटेल्स देखेंगे 9 Pro में ज़्यादा बढ़िया। ओके ब्लडी रेड कलर, तो मोस्टली दोनों क्लोज हैं। हल्का सा आई बिलीव यहाँ पे 9 Pro Plus में थोड़ा सा जो है, लेकिन बाकी और डिटेल्स देखें तो वाह नियरली दोनों फ़ोन में बढ़िया आ रहा है। सो Xiaomi 11i थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा क्लोज दिख रहा है। ये 50 मेगापिक्सल वर्सेस 108 मेगापिक्सल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आप जूम कर सकते हैं। तो मोस्टली दोनों फ़ोन से आप बढ़िया जूम कर सकते हैं। तो कलर एक्यूरेसी ठीक है लगभग दोनों में, लेकिन शार्पनेस डिटेल्स 9 Pro Plus में थोड़ी सी ज़्यादा बढ़िया है। आउटडोर में चलिए कंपेयर करते हैं। ये आपका मेन सेंसर से दिया गया है, जस्ट नॉन हायर मेगापिक्सल है। यहाँ पे देखें तो आप डिटेल्स देखेंगे 9 Pro Plus में डिटेल्स काफ़ी बढ़िया आ रही है और 11i हल्का सा आप देखेंगे फेडेड सा लग रहा है। दोनों में 8 मेगापिक्सल है, लेकिन 8 मेगापिक्सल 9 Pro Plus का थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया है। ट्वाइस जूम करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी सी क्वालिटी बढ़िया है Realme 9 Pro Plus में। कलर्स थोड़े से बेटर आ रहे हैं 9 Pro Plus में। अगेन यहाँ पे भी देखें थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है, लाइक आप कह सकते हैं 19-20 का फ़र्क है। थोड़ी सी बेटर शॉट 9 Pro Plus में है। कुछ और शॉट्स आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, अगर आप डिटेल देखेंगे सो 9 Pro Plus में थोड़ी सी ज़्यादा बढ़िया आप देख सकते हैं। कलर भी ठीक आ रहा है, 11i में हल्का सा कलर चेंज हो गया है। कुछ और शॉट्स लेट्स सी। सो अभी तक तो डिटेल शार्पनेस बेटर 9 Pro Plus में है। कलर एक्यूरेसी थोड़ी सी मुझे लगता है बढ़िया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा ये पिंक टाइप का हो गया, ये थोड़ा सा ज़्यादा रेड है, एक्चुअली में रेड पॉट ये थोड़ा सा वहाँ पे चेंज लग रहा है।
ओके, पोर्ट्रेट कंपेयर करते हैं दोनों शॉट में कैसा है। पोर्ट्रेट मुझे लगता है Xiaomi 11i का थोड़ा सा बढ़िया है। एजेस पे डिटेक्शन देखें किस में बढ़िया है। आई थिंक मोस्टली दोनों फ़ोन में सेम ही आ रहा है, लाइक हल्का सा आप देख सकते हैं, तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। पोर्ट्रेट शॉट दोनों के बढ़िया हैं। लो लाइट चेक करते हैं किस फ़ोन की परफॉर्मेंस बढ़िया है। देखिए सैमसंग का 108 वर्सेस 50 मेगापिक्सल आपका है यहाँ पे Realme का। क्लियर विनर आप देख सकते हैं IMX 766 कितना बढ़िया काम कर रहा है। ये विथ नाइट मोड है और यहाँ पे देख सकते हैं शॉट उतने क्लियर नहीं है। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे रात के तकरीबन 9:30 बजे की फोटोग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल किस फ़ोन में बढ़िया आ रही है। बढ़िया डिटेल यहाँ पे देखें तो इस शॉट में तो Xiaomi 11i थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, लाइक डिटेल्स काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं यहाँ पे। अगेन अनदर एंगल यहाँ पे आप देख सकते हैं Xiaomi 11i की परफॉर्मेंस थोड़ी सी पुअर है कंप्लीट लो लाइट में, जबकि 9 Pro Plus थोड़ा सा बढ़िया है। सो क्लियरली यहाँ पे Realme 9 Pro Plus का जो सेंसर है वो ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। आप एग्जैक्टली यहाँ पे देख सकते हैं कि डिटेल्स कितनी बढ़िया आ रही है 9 Pro Plus में। ऑल्सो वीडियो कैपेबिलिटी की बात करें, दोनों फ़ोन से आप 4K 30 फ्रेम पर सेकेंड के वीडियो बना सकते हैं। लेकिन नाउ अब आप जो क्वालिटी देख रहे हैं 9 Pro Plus की, आई डोंट नो इसके पीछे रीज़न क्या है। एकदम कैनवस टाइप की इसमें वीडियो आ रही है, कंप्लीट लाइक पेंट जॉब वाली फीलिंग आ रही है। आप खुद देख के समझ सकते हैं। थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन बेटर ऑब्वियसली 9 Pro Plus में है, लेकिन Xiaomi 11i की जो क्वालिटी है वो कम्प्लीटली नेचुरल आ रही है। लाइक कोई भी ओवर एक्सपोजर नहीं है, एकदम नेचुरल फीलिंग सी आ रही है। तो वीडियो क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया है Xiaomi 11i की, लेकिन स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा बेटर 9 Pro Plus का। दोनों फ़ोन में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। दोनों फ़ोन की सेल्फी बढ़िया आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा वार्मर टोन है, यहाँ पे थोड़ा सा कूलर टोन है। पोर्ट्रेट्स दोनों में बढ़िया हैं। एजेस पे हेयर डिटेक्शन और स्मूथनिंग भी प्रॉपर्ली की जा रही है। पिक्चर्स की क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया है, Realme 9 Pro Plus में है। लो लाइट ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। यस, वीडियो क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया इस फ़ोन की है। किस फ़ोन का बैटरी बैकअप और चार्जिंग ज़्यादा बढ़िया है? स्पेक्स वाइज यहाँ पे तकरीबन 5160 मिली एम्प्स की बैटरी मिलती है। बॉक्स में 67 वाट का चार्जर मिलता है। इस फ़ोन में आपको लगभग 4500 मिली एम्प्स की बैटरी मिलती है, लेकिन जो चार्जर मिलता है वो 65 वाट का, लेकिन फ़ोन मैक्सिमम 60 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। चार्जिंग रेट दोनों फ़ोन का मुझे बराबर मिला है, नियरली 35 मिनट लगते हैं दोनों फ़ोन को फुल चार्ज करने में। बैकअप वाइज भी दोनों फ़ोन मुझे एग्जैक्टली बराबर तो नहीं कह सकते हैं। Xiaomi 11i थोड़ा सा बेटर है। आई थिंक यहाँ पे ROM ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा बेटर है, प्लस कैपेसिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये कंप्लीट 2 डे फ़ोन मान सकते हैं, और ये फ़ोन आपका मुझे 1.5 दिन बाद दोबारा चार्ज करना पड़ता है। चलिए स्पीकर्स कंपेयर करते हैं, किस फ़ोन में स्पीकर ज़्यादा लाउड है। वेलकम बैक गाइस। जो फोन हम टेस्ट करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनी वो स्लिमेस्ट फोन है 2021 का। स्लिम फोन के साथ आप जानते हैं सबसे बिग कंसर्न यही होता है कि उससे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, स्पेशली वेलकम बैक गाइस। जो फोन हम टेस्ट करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनी वो स्लिमेस्ट फोन है 2021 का। स्लिम फोन के साथ आप जानते हैं सबसे बिग कंसर्न यही होता है कि दोनों फोन में डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं। प्लेसमेंट थोड़ा सा फर्क है। 11i में एक टॉप पे है और एक बॉटम पे है। यहाँ पे एक ईयर पीस में है और एक बॉटम पे है। तो अगर आप गेमिंग ज़्यादा करते हैं, आई थिंक ये फ्रंट वाला एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर देगा। गेम करते वक्त ये हो सकता है अगर आप ऐसे प्ले कर रहे हैं तो शायद स्पीकर यहाँ पे थोड़े से बंद हो सकते हैं। तो फॉर गेमर्स ये प्लेसमेंट ज़्यादा बढ़िया है, एंड फॉर जस्ट म्यूजिक लवर्स के लिए आई थिंक दोनों इक्वल है। सो एट द एंड गाइस, कौन सा फोन ज़्यादा बढ़िया निकला? वैसे काफ़ी क्लोज कॉल है। देखिए दोनों ही फ़ोन में कुछ ना कुछ अलग सिग्नेचर फीचर हैं, राइट। जैसे कि अगर आप सेम वेरिएंट दोनों में जाते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा स्लिम है, कॉम्पैक्ट है, ईजी है यूज़ करने में, थोड़ा सा बिग है, बल्की है। डिस्प्ले इसका ज़्यादा बढ़िया है, इसका थोड़ा सा उससे कम है, 90 हर्ट्ज एंड थोड़ी सी कम ब्राइटनेस है, करेक्ट। ये लेटेस्ट एंड्रॉइड पे है, ये 1 साल पिछले का है। और परफॉर्मेंस नियरली दोनों फ़ोन की सेम है। कैमरा आपके लिए मेन प्रायोरिटी, लाइक फोटोज़ की क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया चाहते हैं दैन ये है। मेमोरी मैनेजमेंट थोड़ी सी इसकी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, इसकी हो सकता है इन फ्यूचर इंप्रूव हो जाए। साउंड आउटपुट दोनों का बराबर है। चार्जिंग बैटरी भी नियरली सेम है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अब आपको ये डिसाइड करना है लाइक Realme UI वर्सेस Xiaomi MIUI। ऑल्सो ब्रांड प्रेफरेंस भी सबकी होती, किस ब्रांड का फ़ोन आपको पसंद है। आपके पास Realme का फ़ोन है तो आप ट्रेड इन करके एक्सचेंज करके ज़्यादा डिस्काउंट पा सकते हैं। Xiaomi Redmi का फ़ोन है तो आप थोड़ा सा ऑफर उसमें बेटर पा सकते हैं। आप भी कमेंट से बताइए आपको क्या लगता है, कौन सा फ़ोन आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। Thank you so much guys, and stay tuned for many more such videos. Have a great day.